नाउ वी टॉक ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा। नाउ डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा वी फाइंड आउट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट एक छोटा सा इंटरवल लेते हैं उसके आसपास, और उस इंटरवल में हम देखते हैं कि वो मैक्सिमा है मिनिमा है। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा में एक पूरे इंटरवल, एक फाइनाइट इंटरवल में हम चेक करते हैं कि उस पूरे इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू दैट इज मैक्सिमम वैल्यू क्या है और सबसे छोटी या ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या है। ग्लोबल मैक्सिमा को हम ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या ग्रेटेस्ट वैल्यू भी कहते हैं। इसी तरीके से ग्लोबल मिनिमम वैल्यू को एब्सोल्यूट मिनिमम या लीस्ट वैल्यू भी कहते हैं। तो फर्स्ट चीज तो यह है कि ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा इज फाउंड आउट इन अ फाइनाइट और इन द एंटायर डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये किसी पॉइंट पे चेक नहीं किया जाता, ये पूरे इंटरवल में चेक किया जाता है कि सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू क्या है। तो let y is equal to fx be a function with domain D, इस फंक्शन की डोमेन D है। let a to b is a subset of D। एक हमने इस जो डोमेन है y is equal to fx उसमें से एक सबसेट निकाला फ्रॉम a to b। ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ fx इन ए बी। अब ए बी भी हो सकता है और पूरी डोमेन भी हो सकता है, सो वी कैन राइट इन ए बी या पूरी डोमेन डी इज बेसिकली द ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू of fx in either the interval we are looking for ab or the entire domain। तो मतलब क्या हुआ कि हम इस पूरे इंटरवल में फ्रॉम ए टू बी, अगर हम ए टू बी में खाली चेक कर रहे हैं तो पूरे इंटरवल में, या डी यानी पूरी डोमेन में अगर हम चेक कर रहे हैं तो पूरी डोमेन में जो सबसे बड़ी वैल्यू और जो सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की मिल रही है विल बी द ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम। पूरे इंटरवल में हम चेक करते हैं। मोरओवर the global maximum या minimum in AB या D would occur at critical points of fx within AB, या अगर हम पूरी डोमेन देख रहे हैं तो D, और एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। नाउ इसका क्या मतलब है कि जो हमें ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कहां मिलेगी? या तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे, दैट इज या तो जैसे अगर इंटरवल ए से बी है तो हमें जो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू मिलनी होगी वो कहां मिलेगी? या तो x इज इक्वल टू ए पे मिलेगी, या x इज इक्वल टू बी पे मिलेगी, या फिर कहां मिलेगी? क्रिटिकल पॉइंट्स पे विद इन ए बी। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पे स्लोप या यहां पे f डैश x 0 होता है, यहां या f डैश x इज नॉट डिफाइंड। तो जहां पे हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो रहा होगा वहां पे, या जहां पे डिफरेंशिएशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, नॉट डिफाइंड है,
उन पॉइंट्स पे या तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा या एंड पॉइंट्स में मिलेगा, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पे हमें ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम में जो रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम है वो भी आ जाते हैं, वो ये ही पॉइंट्स हैं, ये जहां पे f डैश x 0 हो रहा है, वहीं से हम इनफैक्ट देखेंगे कि वहां से हम रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम में हम रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज को भी कंसीडर करते हैं, उनकी वैल्यूज भी देखते हैं, उनमें से अगर हो सकता है सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाए हमको तो वो ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगी। नहीं तो एंड पॉइंट्स में हम चेक करते हैं, एंड पॉइंट्स पे अगर हो गई सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू तो वो हो जाएगी, होगी इन्हीं में से कोई पॉइंट्स में, या तो क्रिटिकल पॉइंट्स या एंड पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स वही पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमा मिलता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से वी हैव this, let's say function, तो let's say we have y is equal to fx function, this is x axis, y axis. Now this is point A, this is B, this is C, this is point D, this is point E, and this is point F. Now सबसे पहली चीज क्या दिख रही है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट कहां मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है और यहां पे मिल रहा है, दैट इज एट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू d, इन पे मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही है। सिमिलरली लोकल मिनिमम वैल्यू कहां मिल रही है? x इज इक्वल टू c एंड x इज इक्वल टू e, एट x इज इक्वल टू c एंड x इज इक्वल टू e. नाउ ये तो लोकल हो गए। अब इसमें हम कई चीजें देख सकते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमम देयर इज अ मिनिमम। देखिए ये कॉन्सिक्यूटिव मैक्सिमम्स हैं, इसके बीच में एक मिनिमम आ रहा है। अगर हम दो कॉन्सिक्यूटिव मिनिमम्स को देखें एट सी एंड ई तो एक मैक्सिमम आ रहा है एट एक्स इज इक्वल टू डी। दूसरा जो मिनिमम की वैल्यू होती है दैट माइट बी ग्रेटर देन दी मैक्सिमम वैल्यू। तब चेक करिए एक्स इज इक्वल टू ई पे ये आउटपुट आ रहा है हमारा ये, और मैक्सिमम मिल रहा है बी पे, उस पे आउटपुट क्या आ रहा है बी। तो एफ ई की वैल्यू एफ बी से ज्यादा है, जबकि एट एक्स इज इक्वल टू ई मिनिमम मिल रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मिनिमा पे वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमा से कम होगी, एक से ज्यादा हमारे मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं, वो भी हो रहा है हमारा। तो सारी प्रॉपर्टीज हमारी होगी। अगर कंटिन्यूस है तो दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होगा, और अगर दो मिनिमा के बीच में कॉन्सेक्यूटिव एक मैक्सिमा होगा। नाउ ये हमने लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज देख ली। अब अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम में हम क्या करते हैं? पूरी इंटायर रेंज में देखते हैं आंसर। तो लेट्स से इसको थोड़ा क्लीन कर दें, ठीक। तो हमारे को आउटपुट क्या हमने पढ़ा था कि या तो एंड पॉइंट्स में हमको मिलेगा ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम या क्रिटिकल पॉइंट्स में मिलेगा। और क्रिटिकल पॉइंट्स वही पॉइंट होते हैं जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है, मतलब जो लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हैं वही हमारे क्रिटिकल पॉइंट से आ रहे हैं। तो लेट्स से ये आउटपुट मिला एंड देन वी हैव ये आउटपुट मिला, और ये वाला आपका ये आउटपुट है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है इस पूरे इंटरवल में वो कहां मिल रही है? एट एक्स इज इक्वल टू एफ, ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट पे हमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। लेकिन ये ओपन सर्कल मतलब ये पॉइंट हमें कभी अचीव नहीं होगा, तो ये डज नॉट ग्रेटेस्ट वैल्यू कभी हमें ये मिलेगी नहीं। पर मैक्सिमम वैल्यू होगी कहां पे? एक्स इज इक्वल टू एफ पे।
ग्रेटेस्ट वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम होगी कहां, x इज इक्वल टू f पे। ग्लोबल मिनिमा कहां होगा, सबसे छोटी वैल्यू इस पूरे इंटरवल में कहां मिल रही है, चेक करिए, x इज इक्वल टू c पे, fc। तो x इज इक्वल टू c इज द पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा और इस पे वैल्यू क्या मिल रही है, fc। तो अब इस केस में क्या हुआ, एंड पॉइंट्स की जगह हमें कहां मिल गया, इस पॉइंट पे, ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहां पे हमको ग्लोबल मिनिमा भी मिला और रिलेटिव मिनिमा तो ये था ही। तो कहने का मतलब है पूरे इंटरवल में जो जहां पे भी हमको सबसे छोटी वैल्यू दिखेगी वो हमारा ग्लोबल मिनिमा होगा, जहां हमें सबसे बड़ी वैल्यू इंटरवल में दिखेगी वो ग्लोबल मैक्सिमा होगा। वो चाहे एंड पॉइंट्स पे हमको मिल जाए या फिर हमको क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिल जाए। क्रिटिकल पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं जहां से हमें लोकल मैक्सिमम मिनिमा मिलेंगे। तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा इज सीन इन द एंटायर इंटरवल, लोकल मैक्सिमम मिनिमा इज सीन at a point in the neighborhood of a point relative to a point. Now we talk of the tests for local maximum minimum. मतलब टेस्ट मतलब हम कैसे पता लगाएंगे कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसके लिए दो तरीके के टेस्ट हैं। वी टॉक ऑफ देम एज द फर्स्ट टेस्ट इज The first test is first order derivative test. First order derivative test. And the second method is second order derivative test. दो तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पर लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा है और उसकी करस्पॉन्डिंग फिर वैल्यू क्या है। तो वील टॉक ऑफ देम वन बाय वन। तो लेट्स से वी स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑर्डर। पहले हम लोग कौन सा डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव test. Now let's say हम लोग एक फंक्शन लिखते हैं। Now ये पॉइंट है A एंड लेट्स से ये हमने इंटरवल ले लिया फ्रॉम A माइनस H टू लेट्स से A प्लस H। Now consider the interval between a minus h to a minus h से h वाले रीजन को बस देखें and we start drawing tangents to it. हर पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं तो क्या होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। नाउ जो भी ये टेंजेंट्स बन रहे हैं, ये जो dy by dx बन रहे हैं, dy by dx रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये सारे पॉइंट्स पे वी आर फाइंडिंग दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव। चेक करिए, इफ वी कैन एक्सटेंड दिस टेंजेंट तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या है, एक्यूट है, यानी tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी dy by dx पॉजिटिव है। और एक चीज और पा रहे हैं कि जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस h से a के बीच में dy by dx किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर हम a प्लस h और a के बीच में देखें, फ्रॉम a टू a प्लस h, दैट इज इन दिस रीजन, इस रीजन में अगर हम चेक करें तो हम अगर टेंजेंट बनाते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, लेट से यहां बनाते हैं, लेट से यहां बनाते हैं, कहीं भी बनाते हैं, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, चेक करिए, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पे जो dy by dx है वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा, तो tan थीटा नेगेटिव मतलब tan थीटा तो dy by dx होता है। मतलब यहां पे हर स्टेज पे
ए से लेके ए प्लस एच अगर हम मूव करेंगे तो कर्व पे टैंजेंट बनाएंगे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी हो क्या रहा है, अगर a माइनस एच से a तक जा रहे हैं तो टैंजेंट का स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है, पॉजिटिव रह रहा है, और a से a प्लस एच जा रहे हैं तो टैंजेंट का स्लोप नेगेटिव हो रहा है। इट मींस यहां पे अगर हम टैंजेंट बनाए एट एक्स इज इक्वल टू ए, जो कि हमें मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है, वहां पे जो टैंजेंट बनाएंगे तो विल फाइंड कि वो टैंजेंट हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी यहां पे अगर हम टैंजेंट बनाएंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू ए, ये है व्हेन x लाइज बिटवीन दिस इज x लाइज बिटवीन दिस, और जब x इज इक्वल टू ए होगा तो वहां क्या हो रहा होगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टैंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है एंड एट अ पॉइंट उसकी वैल्यू 0 हो रही है। नाउ सेकेंड केस देखते हैं। लेट्स से वी हैव अनदर ग्राफ। लेट्स से दिस पॉइंट इज a, लेट्स से दिस पॉइंट इज a माइनस एच, और ये पॉइंट है लेट्स से a प्लस एच। अब अगर हम कंसीडर करें व्हेन x बिलोंग्स टू a माइनस एच से a, इस रीजन में जब भी हम टैंजेंट बनाएंगे किसी भी पॉइंट पे, लेट्स से यहां बनाते हैं, तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ऑफ दिस टैंजेंट वो देखिए थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो फिर टैन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो टैन थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। टैन थीटा मींस dy बाई डी एक्स, तो वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी अगर a माइनस एच से a के बीच में हम कहीं भी टैंजेंट बनाएंगे कर्व पे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू a से लेके a प्लस एच रखें तो किसी भी रीजन पे अगर हम टैंजेंट बनाएंगे तो जो स्लोप आएगा दैट विल बी व्हाट, लेस देन 90, और लेस देन 90 मतलब एक्यूट एंगल, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan 90 क्या, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड tan थीटा क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, यानी dy बाई डी एक्स थ्रू आउट क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा अगर हम x की वैल्यू a से a प्लस एच के बीच में रखेंगे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो x इज इक्वल टू ये a पॉइंट है, इस पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा होगा, टैंजेंट पैरेलल टू एक्सिस हो रहा होगा, दैट इज x इज इक्वल टू a पे dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इन बोथ ऑफ दीज केसेस हम पा रहे हैं कि ऑब्वियसली हमको दिख रहा है x इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और इस केस में x इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इन दोनों ही पॉइंट्स में हम क्या देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जो पहली कंडीशन है, द कंडीशन फॉर रादर रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए उस पॉइंट पे, एट द कंसर्न पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमको मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा होगा वहां पे सबसे पहली चीज क्या हो रही होगी कि dy बाई डी एक्स 0 हो रहा होगा। तो ये हमारा क्या तरीका हो गया कि हम जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमा मिनिमा होगा वहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, दैट इज f डैश x क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। इससे हमको ये करके हमको क्या मिल जाएगा, विल ऑलवेज गेट द पॉइंट्स एट विच मैक्सिमा मिनिमा माइट अकर। तो इफ वी पुट f डैश x इक्वल्स टू 0 वी गेट द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमा के भी हो सकता है वो पॉइंट और मिनिमा के भी हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि हमें वो पॉइंट मिले जहां पे मैक्सिमा मिनिमा होगा, फिर हम देखेंगे कि वो पॉइंट मैक्सिमा का है कि मिनिमा का है और उसकी वैल्यू क्या है। नाउ तो अब हमें ट्रेंड ये पता लगा कि अगर हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पता लगाना है तो सबसे पहला स्टेज क्या है कि f डैश एक्स इक्वल टू 0 करें,
उससे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब वो पॉइंट्स मैक्सिमा के भी हो सकते हैं, मिनिमा के भी हो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड हमें ये पता लगा कि अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो उस पॉइंट, जो भी पॉइंट हमारा है, उससे कम वैल्यूज पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, और उससे ज्यादा वैल्यूज रखेंगे dy बाई डी एक्स में तो वो नेगेटिव आएगी। तो क्या पता लगा कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के लिए f डैश एक्स 0 हो एंड f डैश लेट दैट पॉइंट बी x इज इक्वल टू a। तो a प्लस h क्या होगा, पॉजिटिव होगा, f डैश a माइनस h क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर ऐसा हुआ तो x इज इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मतलब सबसे पहले हमने वो पॉइंट निकाला जहां पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि वहां मैक्सिमा है या मिनिमा है। वंस वी हैव फाउंड आउट दैट वैल्यू कि वहां पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, अब हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का। उसके लिए हमने क्या कि जो पॉइंट हमें मिला था, लेट्स से वो पॉइंट x इज इक्वल टू a मिला था जहां पे f डैश x 0 था। अब उससे थोड़ी बड़ी वैल्यू a प्लस h हमने f डैश x में दे के देखी और हमें पॉजिटिव आउटपुट मिला, और इसी तरह f a माइनस h मतलब a से थोड़ी छोटी वैल्यू f डैश x में रख के देखी और वो वैल्यू नेगेटिव आई। तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू a क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय दिस फैक्ट। देखिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था x इज इक्वल टू, उससे छोटी वैल्यूज दे रहे थे तो dy बाई डी एक्स क्या आ रहा था, पॉजिटिव, और उससे बड़ी वैल्यूज अगर पे निकाल लेते dy बाई डी एक्स तो क्या आ रहा था, नेगेटिव। तो वही हमने यहां किया कि f डैश x में जिस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा है उससे बड़ी वैल्यू देंगे तो पॉजिटिव। रादर वी हैव रिटन द रॉन्ग थिंग, यहां पे रिवर्स साइन होगा, f a प्लस h पे नेगेटिव आएगा, f a माइनस h पे पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन जाता है। सिमिलरली फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, f डैश x इक्वल टू 0 कर रहे हैं, उससे हमें वैल्यूज मिलेंगी x की। लेट से x इज इक्वल टू a मिली जिस पे f डैश x 0 है, और हमने पाया कि if f डैश a माइनस h पे नेगेटिव है और f डैश a प्लस h पे वैल्यूज पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू a क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम। दिस कैन बी ऑल्सो अंडरस्टूड बाय द अबव डायग्राम। चेक करिए, x इज इक्वल टू a पॉइंट ऑफ मिनिमा था, उससे कम वैल्यूज dy बाई डी एक्स की निकाल रहे थे तो उस पर dy बाई डी एक्स क्या हो रहा था, लेस देन 0। और a पॉइंट जो हमने निकाला जिस पॉइंट पे मिनिमा है उससे ज्यादा वैल्यूज दे रहे थे तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा जो पॉइंट हमने निकाला वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसको अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कि लेट f डैश a इज 0, मतलब a पॉइंट पे f डैश x 0 आया, मतलब a जो हो गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू a क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम हो गया। मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही, जब भी हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल रहे हैं हम ये पा रहे हैं कि उस पॉइंट पे जहां पे मैक्सिमा मिनिमा मिल रहा है वहां पे dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। चेक दिस, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पे देखिए dy बाई डी एक्स क्या हो रहा है, लाइन क्या हो रही है, टेंजेंट क्या हो रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह मिनिमा पे भी क्या हो रहा है, जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पे क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, dy बाई डी एक्स इज 0। तो ये सबसे बेसिक कंडीशन यही है कि dy बाई डी एक्स पहले 0 करें तो वो जो पॉइंट मिलेगा वो या तो मैक्सिमा का होगा या मिनिमा का होगा। तो लेट्स से वो हमने पॉइंट निकाल लिया a है। नाउ साइन ऑफ f डैश x, और यहां हमने लिख दिया x इज इक्वल टू a, मतलब f डैश x का साइन a, ये है a से कम की वैल्यूज
और ये है एक से ज्यादा की वैल्यूज। मतलब एफ डैश एक्स में हमने ए से थोड़ी, यहां क्या ए माइनस एच मतलब छोटी वैल्यूज दी, और ए प्लस एच मतलब एफ डैश एक्स में ए से थोड़ी बड़ी वैल्यू दी। अगर हमने पाया कि हमारा साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ, कि ए माइनस एच पे चेक कर रहे हैं एफ डैश एक्स का साइन तो वो पॉजिटिव आ रहा है, और ए प्लस एच पे एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर एक्स इज इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली अगर हमने एक्स इज इक्वल टू ए पे एफ डैश एक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश की, दैट इज वैल्यूज ऑफ ए थोड़ी सी छोटी रखी एफ डैश एक्स में, और वो पाया कि नेगेटिव आउटपुट दे रहा है, और ए प्लस एच मतलब ए से थोड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यूज एफ डैश एक्स में दी और वो आया पॉजिटिव, तो फिर इसका मतलब हुआ कि एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मिनिमा है। लेकिन अगर हमने पाया कि हमारा साइन चेंज नहीं हो रहा है, अगर a माइनस एच पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है और a प्लस एच पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, या एफ डैश एक्स की वैल्यू a माइनस एच पे भी नेगेटिव देती है और a प्लस एच पे भी नेगेटिव वो दे रहा है, तो फिर इन बोथ दीज केसेस, ये दोनों ही केसेस में नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, मतलब इस पॉइंट ना हमें मैक्सिमा मिलेगा ना हमें मिनिमा मिलेगा, दोनों ही हो जाए। तो हमारे तीन केसेस हैं, या तो हमें उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा, या मिनिमा मिलेगा, या कुछ नहीं मिलेगा। Therefore, we can say that if f dash a तो जीरो आया, मतलब इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो सकता है, लेकिन बट f dash a plus h and f dash a minus h have same signs, मतलब इनमें साइन चेंज नहीं हो रहा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, और वी कैन से एफ डैश ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए माइनस एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। वो तो तभी होगी जब दोनों या तो पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, देन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा exists at that point, जो कि हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था ये।